थराली के साथ ही उत्तरकाशी में भी अभी संकट खत्म नहीं हुआ। स्याना चट्टी में बरसाती नाले से आए मलबे की वजह से यमुना नदी का प्रवाह रुक गया है, जिससे वहां अस्थायी झील बन गई है। इस झील से आसपास के इलाकों को नुकसान की आशंका है, जिसे देखते हुए कई होटल और घर खाली करा लिए गए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली कस्बे में शनिवार रात हुई भारी बारिश की वजह से भीषण बाढ़ आ गई। इसके साथ बहकर आया मलबा घरों और बाजारों में घुस गया। इलाके में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से आमतौर पर सूखी रहने वाली नहर उफान पर दिखी। इसके किनारों को तोड़ते हुए बाढ़ का पानी और मलबा रिहायशी इलाकों में भर गया। इसके बाद ये नहर पिंडर नदी में मिल गई। थराली में सुबह अर्ली मॉर्निंग एक लैंडस्लाइड और मडस्लाइड आया था, तो हमारी टीम वगैरह सब पहुंच गई है। एसडीआरएफ पहुंच गई है, वहाँ लोकल पुलिस की टीम और हमारी डीडीआरएफ और तहसील के रेवेन्यू के सारे लोग हैं वहाँ पे। और मलबा हटाने के लिए 5 जेसीबी वहाँ लगी हुई है। तो जो प्राप्त जानकारी हुई है 2 लोगों के मलबे में दबने की, तो एक लड़की की डेड बॉडी भी प्राप्त हुई है। वहाँ पर हमारे खाने पीने की सामग्री सफिशिएंट क्वांटिटी में है और जो लोग थे डेंजरस एरिया में उनको इवैक्यूएट भी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी जिले के स्याना चट्टी में गुरुवार को बरसाती नाले कुपड़ा घाट से आए मलबे से यमुना नदी का प्रवाह रुक गया, जिससे वहां अस्थायी झील बन गई। सड़क के नीचे की ओर के सभी होटलों और मकानों के साथ साथ पुल के ऊपर तक पानी भर गया। इसने इलाके में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को थाम दिया। एहतियात के तौर पर आसपास के मकान और होटल खाली करवा लिए गए हैं। पूरे घरों पे पानी आया था और पूरे होटलों का जो भी रजाई गद्दे जगमग सारा नुकसान हो गया, सारा बह गया है। कितना ऊपर पानी? कम से कम मेरे होटल दीपिन होटल में 2 फ्लोर पर पूरा पानी आ गया था। मलबा भरने के कारण होटल के लेवल पे यमुना जी आ गई थी और बार बार इस होटल में तो बार बार पानी घुसा है। एक बार नहीं, कई बार इसके अंदर नीचे वाले फ्लोर में पानी भरा है और कई बार हमने साफ किया है। और हम लोग किसी को भी नहीं, हमने सबको बोला भागो भागो भागो, बस 10 मिनट के अंदर सारा मतलब चट्टी डूब गई थी। कितने लोग थे यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम नहीं है तो 500-600 लोग थे पूरे। पानी की रफ्तार और प्रवाह इतना तेज था कि इलाके के लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लोगों ने बताया कि वे अपनी जान बचाने के लिए बस भाग खड़े हुए। उनके मुताबिक इस अफरा तफरी में वे अपनी दुकानें और जरूरी सामान भी सुरक्षित नहीं रख पाए। इतने फास्ट से जो पानी भरा है ना कि लोग जो है अपने आप को बचाने में कहीं से भी कोई भी भाग पा रहा था। मतलब कि न तो किसी ने अपना शटर डाउन कर पाया उस समय, न तो अपना कागज बचाने की कोशिश कर पाया उस समय। लोगों ने इतना ही सोचा था उस समय कि अपनी जान बच जाए, बाकी तो बाद में देख लेंगे। और न तो अपने होटलों के कागज बचा पाए सर, न तो अपने बिस्तर बचा पाए। आप देख सकते हो सर, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो चुका है कि मेरा एक भी सामान नहीं बचा पाया। मैं शटर डाउन भी नहीं कर पाया उस समय सर। अधिकारियों ने बताया कि बनी अस्थायी झील से पानी छोड़े जाने की कोशिश के बाद उसका जल स्तर कम हो गया है। स्याना चट्टी में नदी का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण, मलबा आने के कारण प्रवाह अवरुद्ध हो गया था। कल जिलाधिकारी मौके पर थे अपने विशेषज्ञों की टीम के साथ में, जिसमें सभी संबंधित विभागों के लोग थे। कल लगातार कई जगह ब्लास्टिंग की गई डाउनवर्ड साइड में और उससे परिणाम हुआ कि 4 फीट के आसपास पानी का लेवल कम हुआ। कल पुल के ऊपर पानी बह रहा था, उसमें काफ़ी कमी आई, लेकिन ऊपर से मलबा लगातार आने के कारण जितना हम पानी निकालते थे उतना पानी आता जा रहा था। रात में उधर बरसात कुछ कम हुई है तो पानी में और कमी आई है। 3 फीट पानी का लेवल और कम हुआ है। हमने एफर्ट किए थे, वो एफर्ट का रिजल्ट मिला है रात को और पानी अभी हमारा ब्रिज चालू हो गया है, अभी गाड़ियाँ स्टार्ट कर दी है। अब जो लॉस का असेसमेंट है यहाँ का वो मेरी टीम कर रही है। जो भी जैसे घरों का नुकसान है, सामान का नुकसान है, होटल का नुकसान है, उन सब चीज़ों का कैलकुलेशन अब हम शुरू कर रहे हैं। सड़क संपर्क बहाल होने के बावजूद आसपास के गांवों पर उसका असर चिंता का सबब बना हुआ है। लोगों के मुताबिक कई इलाकों से संपर्क अब भी टूटा हुआ है। अब तक 40 से ज्यादा होटलों और घरों से 300 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला प्रशासन को अस्थायी झील से पानी की निकासी के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों के लिए खाना, एलपीजी, दवाइयाँ, ईंधन और दूसरे जरूरी सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।